दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि बुल रन की चर्चा फिर से जोर पकड़ रही है। क्या हम एक बड़ी रैली की तरफ बढ़ रहे हैं या बस एक छोटी सी छलांग है ये? आज हम इस कंट्रोवर्शियल सवाल पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में बुल रन की वापसी आ चुकी है या सिर्फ ये एक छलावा है। वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तभी जाके आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी और कल के कैसे एनालिसिस होंगे, किस तरीके से आपने प्लान करना है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं कल के लिए। तो कल है देखो आपका वेडनेसडे, आज मंगलवार के दिन अच्छा खासा यहाँ पर ओपन मार्केट हुआ है, एकदम पॉजिटिव मार्केट हुआ है। उसके बाद एकदम नीचे की तरफ रैली बना है, यानी मंगल अमंगल में बदल गया। और उसके बाद देखोगे कि शार्प एक तरह से यहाँ पर स्पाइक मार गया। देखो अभी आजकल हो क्या रहा है मार्केट में एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट खुल तो जा रहा है, मतलब पिछले लो को तोड़ के एक नया हाई तो बन रहा है। हर कैंडल के लो को तोड़ के, यानी उसके हाई को तोड़ के एक नया हाई बन रहा है। लेकिन एट दी एंड क्या हो रहा है कि एक नया लो भी बन रहा है, यानी हर पिछले कैंडल के लो को तोड़ के एक नया लो भी बन रहा है। और दिन भर के सेंटीमेंट की बात करें तो मार्केट एट दी एंड जब जहां बंद हो रहा है, उस बंद होने के बाद मार्केट एक पॉजिटिव कैंडल बना के छोड़ रहा है। जैसे कि आज की कैंडल की बात करें तो आप देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, बट अगर ऑल ओवर इस कैंडल को देखा जाए तो ये एक कैंडल पॉजिटिव संकेत दे रहा है। एक हैमर कैंडल, एक बुलिश कैंडल बन रहा है, क्योंकि नीचे का वीक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा है। यहाँ पर बायर्स ने फिर से यहाँ एक्टिविटी अपनी दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखो क्या कर सकते हैं कि इसको हम कैसे प्लान करेंगे वेडनेसडे के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिबोनाची लगाऊंगी। फिबोनाची ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इस फिबोनाची से मैंने आप लोग को कल बताया था कि ये जब तक ये बड़ी वाली रेड कैंडल जो है, ये एक मदर कैंडल है, इसके बीच जितनी भी ट्रेडिंग होगी, जब तक इसके हाई को नहीं तोड़ेगा इस कैंडल के, हम ऊपर के लिए प्लान नहीं कर सकते। और सिमिलरली जैसे ही इसके लो को नहीं तोड़ेगा तो हम यहाँ पर लो के लिए भी प्लान नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि कल एक आपको बुल रन देखने को मिल सकता है, कल आपको यहाँ पर एक गैप अप देखने को मिल सकता है। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपका 25,883 का जो लेवल है, ये लेवल मुझे कल को लग रहा है कि कल वेडनेसडे में ये लेवल भी आपका टूट सकता है। यानी आपकी जो पिछले लास्ट 4 डेज वाला जो कैंडल है, जो बड़ी वाली रेड कैंडल है, ये कैंडल का मुझे लगता है कि हाई टूट सकता है, एक नया हाई बन सकता है, यानी इस कैंडल के ऊपर एक हाई लग सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बुलिश बना हुआ है। हम रेड और ग्रीन की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर भी विग नीचे की तरफ ज़्यादा बड़ा रहेगा तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स खड़े हैं। ठीक है, बायर्स ने पुश कर दिया, मार्केट को उठाने पर एकदम लग गए हैं। जितने भी यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, ये सारे सेलर्स कल वाइप आउट हो सकते हैं, यहाँ से भाग सकते हैं और यहाँ पर बुल का दबदबा फिर से आगे बढ़ सकता है। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करने के लिए सबसे पहले देखो, अगर मान लीजिए मार्केट इस साइड कहीं रैली में खुल जाता है, ये वाला 25,822 के आसपास कहीं मार्केट खुल जाता है, तो आपको क्या करना है, आधे घंटे तक वेट करना है। क्या इस कैंडल के हाई को तोड़ रहा है मार्केट? अगर मान लीजिए 25,883 के हाई को तोड़ देता है मार्केट, तो आपको 25,950 का लेवल आपको एक बार के स्पाइक में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बनी रही तो फिर 26,000 और 26,500 तक का रैली आपको देखने को कल वेडनेसडे के दिन देखने को मिल सकता है। अगर मैं नीचे की बात करूं तो मान के चलिए, अगर इस कैंडल के साइडवेज में कहीं मार्केट खुल जाता है, यानी 25,500 के आसपास कहीं खुल जाता है मार्केट, तो इसके लो का मेन है, आपको देखो एक बोलते हैं ना कि एक मेजर सपोर्ट होता है और एक बीच का सपोर्ट होता है, जिसको हम उसको सपोर्ट भी मानते हैं, उसको सपोर्ट हम नहीं भी मानते। तो उस केस में आप क्या करोगे, वो वाला जो लेवल है वो आपका 25,400, ये देखो 97, यहाँ मैंने क्या बोला कि 25,500 के आसपास अगर मार्केट कहीं खुल जाता है तो एक यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन लगाया है, 497 या कुछ पॉइंट के नीचे गिरावट आएगी। और एक मुझे लग रहा है कि ये वाला लो आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको 25,400 100 पॉइंट का नीचे, यानी मान के चलिए 25,500 के आसपास मार्केट खुला, 25,400 तक आया, थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ से सस्टेनेबिलिटी नेगेटिव ही रही, तो फिर आपको एक लेवल देखने को मिल सकता है, वो ये लो है। हमने एक मेजर लो यहाँ पर भी बनाया था। इस कैंडल का जो लो रहेगा 25,384 का, बट क्योंकि आज वाला जो कैंडल है वो और भी एक नया लो बनाया था, ये लगभग आपका 25,300 के आसपास का ये लो बन सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर मान के चलिए कि 25,400 तक का यहाँ पर कैंडल बनता है और रेड का ही सिग्नल रहता है बैक टू बैक, तो फिर आपको ये 25,300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और भी ज़्यादा अगर बैक टू बैक नेगेटिव कैंडल बनते गए तो फिर 25,200 या 25,100 का लेवल आपको नेगेटिवली नीचे में निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आज मैं अगर FIIs की बात करूँ तो FIIs ने कैसे यहाँ पर काम किया है, तो चलिए एक बार मैं FIIs का भी यहाँ पर ब्रीफ कर देती हूँ कि FIIs ने यहाँ पर
कितना अच्छा काम किया। एफआईआईज ने यहाँ थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई है। एफआईआईज ने कैश मार्केट में यहाँ पर जो है 3483 करोड़ की यहाँ पर उन्होंने खरीदारी की है। सिमिलरली डीआईज ने है जो डोमेस्टिक यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर 1300 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली की है। तो यहाँ पर डीआईज आज थोड़े नेगेटिव हो गए हैं। एफआईआईज के कैश में यहाँ पर पॉजिटिविटी आई है और एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी की है, इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीदारी की है, इनके फ्यूचर स्टॉक में भी खरीदारी हुई है, बट इनके फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में थोड़ी सी कम बिकवाली हुई है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो डेटा बहुत ही ज़्यादा आपका पॉजिटिव है। एफआईआईज का डेटा यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो कल मार्केट में आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी ग्रीन सिग्नल है। तो इस ग्रीन सिग्नल से ये हमें लगता है कि थोड़ा बहुत आपको अप्स एंड डाउन्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको निफ्टी में यहाँ पर ब्रीफ किया है कि निफ्टी में क्या संकेत लग रहा है कि पॉजिटिव यहाँ पर जा सकता है, और एफआईआईज में भी पॉजिटिविटी हुई है, तो वो आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे संकेत बन रहे हैं। बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। किसी एक पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करें जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है और आप इसको फ्री में आधे घंटे का टाइम देकर 15 मिनट का टाइम देकर आप इसका पूरा एनालिसिस सीख सकते हैं। इससे आपको टाइम भी कम बचेगा, प्लस आपको सारे एनालिसिस जो है इंट्राडे के वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर डीप एनालिसिस करती हूँ, मैं हर दिन के हिसाब से आपको यहाँ पर एनालिसिस करके बताती हूँ। तो आपका बिल्कुल टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट देना है इस वीडियो को देखना, और अकॉर्डिंगली आप अपने स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। सिमिलरली मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि अगर किसी के पास डीमेट अकाउंट का लिंक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, अपस्टॉक, ग्रो और धन के। आप तीनों में से कोई भी जो भी आपको सही लगता है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक से डाउनलोड करके अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऐप स्टोर से बचिए, ऐप स्टोर पे बहुत सारे डीमेट अकाउंट के फर्जी एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो उस ट्रैप से बचने से अच्छा है कि आप किसी ओरिजिनल चैनल के लिंक को पकड़े। और मेरे जो चैनल के लिंक पे मैंने जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है वो मैं खुद यूज़ करती हूँ डीमेट अकाउंट। तो जैसे ग्रो है, अपस्टॉक है, ये सब मैं खुद यूज़ करती हूँ। तो मेरे अपने पर्सनली लिंक है और वो सारे ओरिजिनल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैं आपको 2 दिन पहले ही बताई थी कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से पॉजिटिव संकेत दे रहा है। आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक हाई ऑलरेडी बना दिया था, एक और हाई की तरफ यहाँ पर मार्केट जा रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आपका 61,082 का जो लेवल है आराम से तोड़ सकता है कल वाले दिन, क्योंकि यहाँ पर अब एक पॉजिटिव कैंडल बन गया। ये एक पॉजिटिव कैंडल है। यहाँ पर सेलर्स ने यहाँ पर प्रेशर तो डाला, कैंडल पूरा रेड बना, बट यहाँ से बहुत सारे बायर्स ने एक्टिवली यहाँ पर ऊपर तक लेके गए, और जितने भी सेलर्स थे हाफ यहाँ पर इस कैंडल के हाफ सेलर्स को उन्होंने वाइप आउट कर दिया, सबको भगा दिया। अब ये जो हाफ है मुझे लगता है कल बायर्स यहाँ पर एक्टिवली ऊपर आ सकते हैं और 61,782 का जो लेवल है इसको तोड़ के एक नया हाई लगा सकते हैं कल बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पिछले 3-4 दिनों से मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ से एक हाई बन सकता है, बट वो 3-4 दिन थोड़ा स्टे हो गया, हाई नहीं बना। बट ये हाई अब जो ये कैंडल बना है आज का मंगलवार का, ये वेडनेसडे वाले थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक नया हाई दे के ही रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्रैश होगा या नहीं होगा, बट अभी तो बैंकिंग का जो सेक्टर है वो बहुत पॉजिटिव है, वो अभी सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। तो बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव संकेत में है। तो आपको क्या करना है कि अगर मान के चलिए कि ये वाले कैंडल के ऊपर मुझे तो लग रहा है कल गैप अप भी ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन हो जाता है और 61,782 के आसपास का एक लेवल पार करने के बाद जो भी यहाँ पर प्लस पॉइंट आएंगे वो आपके बैंक निफ्टी के एक नया हाई होगा। नया हाई 1 पॉइंट से भी बन सकता है, नया हाई 1000 पॉइंट से भी बन सकता है। तो जैसे ही नया हाई लग जाए उसके बाद एक डिप डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि हमेशा हाई लगने के बाद एक डिप आता है। डिप जब आएगा तो 61,782 के आसपास अगेन वही डिप आएगा। इस डिप के बाद आप यहाँ पे 5, 10, 15 मिनट में एक नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, और वो जो नीचे रहेगा वो इस कैंडल के हाई तक का आप नीचे प्लान कर सकते हो। तो कुछ 1 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इससे आपकी पॉजिटिवली ट्रेड हो सकती है। थोड़ी स्ट्रैटेजी प्लान करके करें, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लान करके करें, अपने टारगेट सेट करें कि आपको 100 पॉइंट लेना है मार्केट से या 50 पॉइंट लेना है, वो आपका टारगेट है। आप पूरे कैंडल पे नहीं खेल सकते, तो हमेशा ट्राई करें कि आपको कितना कैंडल पे, किस एक कैंडल पे, एक दिन के जो कैंडल्स बनती हैं उस पूरे दिन में आपको कितना ग्रैब करना है, आपको कौन सा ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, वो सारा इसमें एनालिसिस में बताती हूँ। किस स्ट्रैटेजी से आपको लेना है वो सब कुछ मैं यहाँ बताती हूँ। तो वीडियो में बने रहें, देखते रहें, समझते रहें, आप ज़रूर यहाँ से सीख कर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आप अपने पूरे दिन में एक ट्रेड लीजिए, आप देखिए कि आपका स्ट्रैटेजी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे ही बन जाए आप वहाँ से अपना लॉस वहाँ पर लगाइए। कितना आपको एसएल लगाना है, 100 पॉइंट में अगर आपको 20 पॉइंट का एसएल लगाना है तो 20 पॉइंट का लगाइए, और 100 पॉइंट में आपको 20 पॉइंट कमाना है तो 20 पॉइंट का
का आप टारगेट लगाइए, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो अब चलिए बात कर लेते हैं एक बार हम सेंसेक्स की, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अभी हमारा बहुत पॉजिटिव है, बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट है तो बैंक निफ्टी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में मैंने आपको कल यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाया था, ये ट्रेंड लाइन एक पॉजिटिव है। देखो इस तरीके से झुकता हुआ जो ट्रेंड लाइन बनता है ना, इस तरीके से जो कैंडल का ट्रेंड लाइन बनता है झुकता हुआ नीचे की तरफ, तो यहाँ से मार्केट फटता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मार्केट सस्टेन हुआ, फिर यहाँ पर सस्टेन हुआ, और ये वाली जो कैंडल है अगर मैं इन तीनों कैंडल को मिला दूँ एक दूसरे में तो कुछ इस तरीके से कैंडल आपका बन के आएगा, कुछ इस तरीके से बन के आएगा, इस तरीके से कुछ कैंडल बन के आएगा, और नीचे हम छोटा सा विक देंगे तो इस तरीके से एक पॉजिटिव कैंडल बन के आएगा। ये पॉजिटिव कैंडल यहाँ से फट सकता है, सेंसेक्स में भी एक नया हाई देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा हाई की बात हम आज नहीं करेंगे, हो सकता है इस हफ्ते के एंड में मार्केट हाई सेंसेक्स में दे दे, बट हाँ ये कैंडल आपका पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि देखो अगर आपको पॉजिटिवली प्लान करना है तो 83,700 के ऊपर जैसे ही फटता है आप यहाँ पर सीधा टारगेट आप 84,629 का लगा सकते हो। आपको ये टारगेट आराम से मिल सकता है अगर इसने ये वाले जो रेसिस्टेंस है इसको अगर क्रॉस कर देता है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि अगर ये वाला सस्टेन कर गया, यहाँ पर और टाइम बिताता है, मान लीजिए इसको रिस्पेक्ट करके यहीं पर टाइम बिताता है मार्केट, तो थोड़ा सा और ऊपर के लिए 200 पॉइंट का आप और प्लान कर सकते हैं और फिर आपको 84,600 की जगह आपको 900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। नीचे की बात करें तो अभी मेरा नीचे का बिल्कुल भी सेंटीमेंट यहाँ पर नहीं बन रहा है, बट अगर आपको लगता है कि नीचे की बात करें इस कैंडल के लो या फिर आप ये वाला ले लो 81,780 के लो के नीचे अगर टूटता है, यहीं पर सस्टेन करता है, नीचे नेगेटिव कैंडल बनते हैं तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं 81,250 और आपको 80,000 की। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारा जो RSI है, देखो RSI क्या है, यहाँ पर अभी RSI जो क्लोज हुआ है वो यहाँ नेगेटिवली क्लोज हुआ है। RSI यहाँ पर 19 यानी 20 के आसपास का है। देखो RSI जब भी 50 के आसपास रहता है तो मार्केट पॉजिटिव रहता है, लेकिन 50 से नीचे जितना भी रहता है तो मार्केट यहाँ पर नेगेटिव रहता है। बट क्योंकि ये RSI है, ये हर दिन के मार्केट में जो भी कैंडल बनता है ये उसके अकॉर्डिंगली ये अपने आप को अप्स एंड डाउन करता है, तो ये हर दिन के हिसाब से एक्यूरेट टाइमिंग नहीं लेता है। ये जो कैंडल बनता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको प्रेजेंट करता है, इसकी जो लाइनिंग है उसी हिसाब से प्रेजेंट करता है, यानी ये एडवांस में नहीं बताता, ये बने हुए कैंडल पे ही आपको बताता है कि अब मार्केट में क्या है, सेंटीमेंट क्या बन रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो 50 के ऊपर है तो पॉजिटिव है, 50 के नीचे है तो नेगेटिव है। अभी बना हुआ है क्योंकि ये ऑल ओवर कैंडल हमारा नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर अभी 20 के आसपास का है, तो अभी नेगेटिव है। बट जैसे ही मार्केट खुलता है और 5-10 मिनट का फिर से रैली बनता है और मान लीजिए पॉजिटिव बनता है तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो कोई अगर RSI पे भी वर्क करता है तो ध्यान रहे 50 के ऊपर रहे तभी पॉजिटिव प्लान करें, और अगर आपको नीचे के लिए प्लान करना है तो 50 से नीचे जितने भी लेवल आ रहे हैं आपको RSI में दिख रहे हैं आप नेगेटिवली प्लान कर सकते हो। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरे वीडियो सारे समझ में आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, किसी एक पर्सन का ज़रूर शेयर करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।